हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो चलिए आज का जो वीडियो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं हमारी कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी बुक से हमारी प्रश्नावली 15.2। जी हां, 15.2। इसकी हमने एक 15.1 वो भी कंप्लीट कर लिए, वो भी आप जरूर देखिएगा। और आज जो हम प्रश्नावली करने जा रहे हैं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ नया सीखेंगे जो आपकी आगे की परीक्षा के लिए और आगे की क्लासेस के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी। तो चलिए बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं कि इस प्रश्नावली के अंदर क्या है और क्या हमें अंदर करना है। देखिए, इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है निकल के, जो कि हमको 15.2 के अंदर स्पेशली करना है, जिसका नाम है निर्देशांक। अब ये निर्देशांक क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। देखिए, निर्देशांक जो होते हैं ना, वो हमारी एक्स एक्सिस मतलब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अक्ष जो आपको यहां पर दिख रहे हैं उसके ऊपर रखे जाते हैं, और निर्देशांक को हमेशा x और y से डिनोट किया जाता है, मतलब बताया जाता है। यहां पर आपको कोई भी संख्या अगर लिखी रहेगी 4 और 3, तो समझ लीजिएगा कि यहां पर x बराबर 4 है और यहां पे y बराबर कितना है 3। तो यहां पर x और y जो निर्देशांक होते हैं, जो प्लस प्लस की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर निर्देशांक होते हैं। दूसरी बात, एक होता है मूल बिंदु, जो कि हमेशा यहां पर होता है, ऐसे मूल बिंदु लिखा हुआ है। उसके बाद यहां पर जब भी हम उन निर्देशांकों को रखते हैं, उनके रखने का पूरा प्रोसेस क्या होता है, ये जब हम अपने क्वेश्चन जब करेंगे उसके अंदर हम लोग देखेंगे। हमें दिया हुआ है कि यह एक्स और वाई सुविधा के अनुसार दर्शाते हैं, और फिर इस पर बिंदु की स्थिति निर्धारित करते हैं। संख्या 3 बिंदु का x निर्देशांक और 4 y निर्देशांक कहलाता है। इस प्रकार हम कहते हैं 3 और 4 बिंदु के निर्देशांक है। जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया, हो सकता है कि मैंने 4 पहले ले लिया है, 3 बाद में ले लिया। यहां पर 3 और 4 अगर लूंगा तो इस हिसाब से x बराबर 3 हो जाएगा और y बराबर 4 हो जाएगा। मतलब ये हमेशा x कहलाता है और ये हमेशा y कहलाता है। तो निर्देशांक मैं आपको जो बता रहा था वो यहां पर यही कहलाते हैं। और निर्देशांक आपके कुछ भी हो सकते हैं, नॉट यहां पर 3 और 4 की बात कर रहे हैं, यहां पर निर्देशांक कुछ भी हो सकते हैं। आपको बस इस ग्राफ के अंदर अपने निर्देशांकों को रखना है, और रखने के बाद उन सारे जो बिंदु होंगे उनको आप मिला दोगे, तो बस यही हमारा निर्देशांक है जिसको हमने प्रेजेंट किया है। जैसे यहां पर x की तरफ 3 चले, मतलब यहां पर क्या है, x बराबर 3 है। तो अब हम x की तरफ जैसे 3 चले, मैं आपको बता दूं, जैसे ये x है तो x है 3, तो x की तरफ 3 और y कितना है 4, तो ये दोनों लाइनें मिल गई, तो यहां पे एक पॉइंट बन गया। तो यहां पर ये x और y 3 और 4 क्या मिल गए, एक पॉइंट मिल गए। तो यहां पर हमने ये बताया कि कितनी इकाइयां ऊपर चलना है, मतलब यहां से ऊपर 4 इकाई चलना है, यहां से 3 इकाई चलना है। तो यहां पर x को सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो x की तरफ चलेंगे, और फिर उसके बाद y की तरफ चलेंगे। तो यही होते हैं हमारे निर्देशांक। और उसके बाद अब आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो हम इससे रिलेटेड करते हैं। कुछ और भी चीजें हैं, जैसे मान के चलिए यहां पर इस आलेख में बिंदु 4 और 3, मतलब 4 और 3 का मतलब यह होता है कि यहां पर x बराबर 4 है और y बराबर 3 है। और उसके बाद 3 और 4 की बात करेंगे तो यहां पर x बराबर 3 है और y बराबर 4 है। तो अब हम इसको अपने निर्देशांक में रखते हैं। तो पहला दिया था x की तरफ 4, तो x की तरफ 4 और y की तरफ 3, तो ये तो यहां हमारा मिल रहा है बिंदु 4 और 3, मतलब x की जगह 4। तो ध्यान रखना, पहले x अक्ष की तरफ ही चलते हैं, पहले हमेशा x को ही देखते हैं, तो x अक्ष की तरफ चलते हैं। तो ये हो गया हमारा बिंदु, इसको कहेंगे 3 और 4 और 3, ठीक है ना, क्या कहेंगे इसको, 4 और 3। और अगला दिया है 3 और 4। अब x की तरफ 3 चलो और y की तरफ, x की तरफ 3 और y की तरफ 4 है ना, तो ये रहा। तो ये जो बिंदु निकल के आए वो 3 और 4 के निकल के आए। तो ये हमारे निर्देशांक होते हैं जो कि हमने यहां पर रखे हैं, और दोनों हमने आपको करके दिखाए कि इनको करने का तरीका क्या है और इनको कैसे किया जाता है, या आप इनको ऐसे जोड़ भी सकते हो। तो यहां पर ये निर्देशांक है और इन निर्देशांकों को हमने रखा और उसके बाद इसको सॉल्व किया। आगे देखते हैं कि इनके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पर आकृति जो दी है
उसमें आपको उपयुक्त अक्षर चुनिए। तो यहां पे लिखा है 2 और 1। 2 और 1 का मतलब क्या है, अब आपको बताते हैं 2 और 1। तो यहां पर 2 और 1 का मतलब यह है कि यहां पर x बराबर आपको 2 रखना है और y का मान 1 रखना है। मतलब यह आएगा x अक्ष पे और यह आएगा y अक्ष पे, ठीक है ना। तो चलिए अब यहां पर x पे 2 जाना है, तो x पे 2 गए, ठीक है, और y पे 1 गए और y पे 1 गए, तो यहां पर ये मिल गया। तो आप इसको ऐसे और ऐसा मिला सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 2 और 1। ये कितना हो गया, 2 और 1 हो गया। ऐसे 0 और 5 को मिलाते हैं। तो चलिए 0 और 5 के लिए क्या होगा, देखिए यहां पे x बराबर 0 है, यहां पे x बराबर 0 है और y बराबर 5 है। तो x पे 0 तो है ही और y पे 5 ही है, तो यहीं पे ही हो जाएगा हमारा 0 और 5, ठीक है। यहीं पे जो होता है 0 और 5, क्योंकि 0 तो x पे 0 ये है, बस y की तरफ बढ़ना है 5 पे, तो ये रहा 0 और 5। उसके बाद जो तीसरे नंबर का जो दिया है, तीसरे नंबर का क्या दिया है हमें, 2 और 0, मतलब x बराबर 2 है और y बराबर 0 है, ये है हमारा थर्ड। तो चलिए इस पे क्या हो जाएगा, x पे x2 और y 0 मतलब यही हो जाएगा हमारा y 0 और x पे 2। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट कहलाएगा हमारा 2 और 0, ये कहलाएगा हमारा ये वाले पॉइंट का थर्ड का, ठीक है ना। तो इस तरह से यहां पर हमारे जो हमने निर्देशांक भरे उनका भरने का तरीका ये होता है। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए अब मुझे यहां पर इसमें से देख के बताना है कि a के निर्देशांक और f के निर्देशांक क्या हैं। तो चलिए a के अगर निर्देशांक की बात करता हूं तो a हमारा ये है, तो एक हमने यहां से ऐसे मिलाया और इसको हमने ऐसे मिलाया। तो a के जो निर्देशांक होते हैं, a के जो निर्देशांक होंगे हमारे वो क्या होंगे, 4 और 5, है ना, क्योंकि x को पहले लिखना है तो x पे 4 है और y पे 5 है, तो ये 4 और 5 हो गए। ऐसे f के निर्देशांक, देखिए f कहां आ रहा है, f यहां आ रहा है, तो 5 और 6 के बीच में एक तो हो जाएगा 5.5, ठीक है, और अगला क्या है 5.5, और अगला जो क्या है एक तो ये हो गया, और उसके बाद देखिए ये है बीच में f यहां पर है और यहां पर है, तो ये हो जाएगा 5.5 और 0, ये हो जाएंगे निर्देशांक, क्योंकि यही पॉइंट बन गया, मतलब x पे तो 5.5 है और y पे क्या है, 0 है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि ये निर्देशांक को ढूंढते कैसे हैं और निर्देशांक को x अक्ष पे और y अक्ष पे रखते कैसे हैं। तो यहां पर ये हमारे कॉन्सेप्ट हुए क्लियर। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है बिना देरी किए हुए। चलिए आते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न बिंदुओं को वर्गीकृत कागज पर अंकित कीजिए और देखिए कि क्या वे सभी एक ही सरल रेखा में हैं, अगर है तो उस रेखा का नाम भी दीजिए। चलिए सरल रेखा मतलब एक सीधी रेखा, तो हम लोग अब उसको बनाते हैं और यहां पर हम लोगों को जो भी क्वेश्चन दिए हैं वो कैसे हैं। चलिए यहां पर हमको दिया है तो x बराबर यहां 0 है और यहां पे y बराबर 2 है, ठीक है। यहां पे x बराबर 0 है और y बराबर 5 है, यहां पर x बराबर 0 है और y बराबर 6 है, और यहां पर x बराबर 0 है और y बराबर 3.5 है। चलिए अब इन सारी जितने भी बिंदु हैं, मतलब जितने भी निर्देशांक हैं, अब हम उनको अपने ग्राफ पे रखते हैं और उस ग्राफ को रखने के बाद फिर हम देखेंगे क्या ये एक सीधी रेखा है। तो चलिए हम लोग यहां पर करते हैं और उसको जो जैसा दिया हुआ है वैसे हिसाब से बनाते हैं। देखिए 0 और 2, देखिए यहां पर 0 हमारा x अक्ष पे है और y अक्ष पे कितना है, 2 है, तो ये यहां हो गया, ठीक है। उसके बाद दिया है 0 और 5, मतलब x अक्ष पे 0 है और y पे 5 है, तो ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहां पर x अक्ष पे 0 है और y अक्ष पे 6 है, तो ये हो गया। और उसके बाद x अक्ष पे 0 है और y अक्ष पे 3.5 है, तो ये हो गया। अब मैं अगर इसको मिलाता हूं तो एक सीधी लाइन मिलती है, इसको हम ऊर्ध्वाधर लाइन भी कहते हैं या
एक सीधी रेखा भी कहते हैं। तो यहां पर वो उस रेखा का नाम एक सरल रेखा हो गया या एक ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया। तो यहां पर इसकी जो हमने प्लॉटिंग करी और यहां पर हमने देखा कि हमें एक सीधी लाइन प्राप्त हो रही है, तो यहां पर इस तरह से इसकी प्लॉटिंग करते हैं। आगे देखते हैं और कौन से क्वेश्चन है जिनको हमें सॉल्व करना है। चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और उसके बाद यहां जितने भी क्वेश्चन है कुछ ना कुछ हमको उनसे सीखने को तो जरूर मिलेगा। चलिए यहां पर दिया है, निम्न बिंदुओं को वर्गीकृत कागज पर अंकित कीजिए और देखिए कि क्या वे सभी एक ही सरल रेखा में है। तो हम यहां पर लिखते हैं ए एक्स बराबर, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो यहां पर x बराबर 1 है और y बराबर भी 1 है। ठीक है, यहां पर x बराबर 1 है, y बराबर 2 है। ठीक है, यहां पर x बराबर 1 है और y बराबर 3 है और यहां पर x बराबर 1 है और y बराबर 4 है। चलिए अब हम इसको एक सीधी रेखा है कि नहीं है उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जितने भी हमें एक्स वाई दिए हैं उनको हम कायम में रखेंगे अपने ग्राफ पे। तो चलिए x बराबर 1 y बराबर 1, x बराबर 1 y बराबर 1। तो अब यहां पे रखते हैं x1 y1। ठीक है, उसके बाद x1 है और y2 है, ये हो गया। ठीक है, x1 है और y3 है, तो x1 y3 ये हो गया और x1 है y4 है ये। तो देखिए यहां पर भी हमें एक सीधी रेखा मिल रही है, तो हम लिखेंगे क्या वे सभी एक ही सरल रेखा में है। हम बोलेंगे हां सभी सरल रेखा में है, हां सभी सरल रेखा में है, सरल रेखा में है तथा y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है। तो ऐसा हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, हां सभी एक सरल रेखा में और y अक्ष के समांतर है। तो इसी तरह से और भी ग्राफ है उनको हमें सॉल्व करना है और देखना है कि भाई जो लाइनें हैं वो क्या सरल रेखा में है और सरल रेखा में नहीं है तो वो किस दिशा में यहां पर जा रही हैं। तो देखिए बने रहिए और देखते रहिए कैसे हम लोग अपने ग्राफ्स को बनाते हैं। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब अगला दिया है यहां पर वही बात है, के एल एम एन जो दिया हुआ है मुझे एक उसमें रखना है रेखा में। तो उसको कैसे रखना है, मतलब उसको ग्राफ में रखूंगा तो क्या होगा। तो यहां पर सबसे पहले जो x बराबर है 1 है और y बराबर 3 है, यहां पर x बराबर 2 है, y बराबर 3 है, यहां पर x बराबर 3 है तो y बराबर 3 है और यहां पर x बराबर 4 है तो y बराबर 3 है। चलिए अब इसको हम लोग अपने ग्राफ पे रखते हैं। चलिए x बराबर 1 तो y बराबर 3, x बराबर 1 तो y बराबर 3। ये कौन सा हो गया मेरा, ये हो गया मेरा k पॉइंट। ठीक है, इसको आप ले लीजिए k, ये हो गया आपका k। ठीक है, उसके बाद x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 y बराबर 3, x 2 y 3, ये हो गया हमारा कौन सा m। ठीक है ना, उसके बाद x बराबर 3 y बराबर 3, x बराबर 3 y बराबर 3, तो k m और ये हो गया l। ठीक है ना, उसके बाद x बराबर 4 y बराबर 3, x बराबर 4 y बराबर 3, तो ये भी क्या हो गया, n हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे, देखिए एक ये रेखा ये मिल रही है। ठीक है, तो हम लिखेंगे हां ये सभी एक सरल रेखा में, हां सभी एक सरल रेखा में है, सरल रेखा में है तथा क्षैतिज अक्ष x के समांतर है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर। देखो यहां पर हमें एक सीधी रेखा मिल रही है, उसका हमने ध्यान रखा और उसके बाद कौन कौन से पॉइंट्स वहां पे मिल रहे हैं, आप वहां पे वो पॉइंट्स को भी रख सकते हैं। तो यहां हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको हमें सॉल्व करना है। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए यहां पर दिया है निम्न बिंदुओं को वर्गीकृत कागज पे, वही चीज है। अब यहां पर भी मुझे इसको प्लॉटिंग करना है और यहां पर मुझे सबसे पहले x बराबर दिया है 2 और y बराबर दिया है 6, यहां पर दिया है x बराबर 3 और y बराबर 5 और यहां पे दिया है x बराबर 5 और y बराबर 3,
यहां पर दिया है x बराबर 6 और y बराबर 2। तो यहां पर मुझे WXYZ यहां पर मुझे दिए हुए हैं। अब ये WXYZ में रखता हूं तो यहां पर देखिए x बराबर 2 y बराबर 6, x बराबर 2 y बराबर 6 यहां पे हो गया, ठीक है। उसके बाद x बराबर 3 और y बराबर 5 है ना, ये कौन सा हो गया W, यहां पे हम लिख लेते हैं W, ठीक है। अब x बराबर 3 और y बराबर 5, x बराबर 3 y बराबर 5 ये यहां हो गया, ठीक है। इसको मैंने क्या नाम दिया, ये हो गया हमारा x, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है y, x बराबर 5 y बराबर 3, x बराबर 5 y बराबर 3 ये हो गया, जिसको मैंने क्या दिया y दिया। और उसके बाद x बराबर 6 y बराबर 2, x बराबर 6 y बराबर 2, तो ये कौन सा हो गया z हो गया। तो भाई ये भी कौन सी रेखा है, ये भी एक सीधी सरल रेखा है, ये पूरे पॉइंट्स को टच करती हुई जाएगी। तो हम लिखेंगे हां यह भी एक, आप लोग लिख लीजिएगा तो हम भी लिखेंगे हां यह भी एक सीधी सरल रेखा है। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन हैं यहां पर ये सॉल्व होते हैं। और आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। बस करना क्या है, हमें बस प्लॉटिंग करना है। मैंने आपको बार बार क्या बता रहा हूं, मैं इस चैप्टर के अंदर मैं आपको बार बार यही चीज बता रहा हूं कि हमको इसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना है। बस करना क्या है, हमें जो दिया हुआ है जो ग्राफ है उस पर सब चीजें सेट करना है। 15.1 के अंदर भी ये था, 15.2 भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो चलिए बिना देरी करे हुए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। आगे आते हैं, आगे दिया हुआ है निम्न बिंदुओं को एक वर्गीकृत कागज पर अंकित कीजिए, जांच कीजिए कि क्या वे सीधी सरल रेखा पर स्थित है। चलिए यहां पर सबसे पहले मैं ए की बात करता हूं। देखिए यहां पर ए जो है, ए जो दिया है वो दिया है 4 और 0। तो यहां पर जो है x बराबर 4 है और y बराबर 0 है, ठीक है। और यहां पर जो b है, b दिया है 4 और 2। तो यहां पर x बराबर 4 है और y बराबर 2 है, ठीक है ना। अब मैं c की बात करता हूं तो y 4 और 6 है। तो यहां पर x बराबर 4 है और y बराबर 6 है, ठीक है। और उसके बाद मैं d की बात करता हूं तो d हमारा है 4 और ये दिया है 2.5। तो यहां पे x बराबर 4 है और y बराबर 2.5 है। चलिए अब इसको कैसे रखना है, अपने प्लॉटिंग कैसे करना है इसकी, अब यहां पर हम लोग देखते हैं। आपने देखा यहां पर एक चीज आपको कॉमन दिख रही है, x4 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 x4, मतलब यहां पर x की जगह पर आपको सभी जगह 4 दिख रहे हैं। तो चलिए प्लॉटिंग पे आते हैं, देखते हैं कि हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, क्या ये एक सरल रेखा बन रहा है। तो चलिए बिल्कुल देखते हैं, और देरी किस बात की, यहां पे हम प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए x पे 4 है और y पे 0 है ना। अब y पे 0 मतलब y 0 यहां है और x पे 4 यहां है, तो ये यही हो जाएगा डायरेक्ट एक पॉइंट, क्योंकि x पे 4 था और y 0 था। तो y 0 ये है और x पे 4 था, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्या है, आप चाहो तो ये पॉइंट लिख सकते हो 4 और 0, या a लिख दो, यहां पे आप पॉइंट लिख दो 4 और 0, है ना, यहां आप लिख दो। उसके बाद क्या था, अगला है 4 और 2, मतलब x पे 4 और y पे 2, तो ये है, ठीक है। x पे 4 और y पे 2, तो यहां पर आप या तो पॉइंट a लिख दो या आप उसको या तो निर्देशांक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आप एक काम करिए, निर्देशांक मत लिखिए, आप यहां पर लिख दीजिए a, यहां पे लिख दीजिए a, यहां पर लिख दीजिए b। अब उसके बाद आता है c पर, मतलब x4 और y6, x4 और y6, भाई 6 कहां है, ये रहा 6, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये हमारा c पॉइंट है। अब उसके बाद x4 और y 2.5, x4 और y जो है वो 2.5 है। तो देखो 2.5 कहां होगा, 2 और 3 के बीच में 2.5, ठीक है ना, 2.5 2 और 3 के बीच में, तो यहां होगा, यहां पर होगा, ठीक है। मतलब x4 और ये 2.5 यहां पर, ये कौन सा पॉइंट कहलाया हमारा, ये हमारा कहलाया D। अब ये जितनी भी लाइन है हमने इसको मिला दी, ये नहीं है, तो क्या लिखेंगे, क्या वे सभी एक सरल रेखा में है, लिखेंगे हां, हम लिखेंगे हां ये सभी निर्देशांक, यह सभी
निर्देशांक, ये सभी निर्देशांक एक सरल रेखा में हैं, एक सरल रेखा में हैं, एक सरल रेखा में हैं तथा y अक्ष के समांतर हैं, y अक्ष के समांतर है। तो यहां पर यह हो जाता है हमारा कंप्लीट। देखा आप लोगों ने कितना अच्छा चैप्टर और कितना इजी चैप्टर है। हम कर क्या रहे हैं इसके अंदर, हम केवल हमारे क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है हम उसके हिसाब से अपने पॉइंट बना रहे हैं और उसको रख रहे हैं और हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व भी होता जा रहा है। तो चलिए यहां पर हमने अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया। आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पर दूसरे क्वेश्चन में दिया है, निम्न बिंदुओं को एक वर्गीकृत कागज पर अंकित करके जांच कीजिए कि क्या वे एक सरल रेखा में है। देखिए यहां पर जो P दिया है, P दिया है 1 1, इसका मतलब यह होता है कि यहां पर x बराबर 1 है, x बराबर 1 है और y बराबर 1 है। ठीक है, यहां पर Q दिया हुआ है, इसका मतलब है 2 और 2। यहां पर इसका मतलब है x बराबर 2 और y बराबर 2। ठीक है, उसके बाद दिया है R है 3 और 3, इसका मतलब है x बराबर 3 और y बराबर भी 3। और यहां पर दिया है s, ये दिया है 4 और 4, तो यहां पर दिया है x बराबर भी 4 है और y बराबर भी 4 है। तो यहां पर सारे निर्देशांक हमने लिख लिए। अब बची किस बात की देर, अब केवल हमें इस पे हमारे ग्राफ में इनको रखना है। तो चलिए सबसे पहला x बराबर 1 और y बराबर 1। चलिए देखिए x बराबर 1 और y बराबर 1, तो यहां पर ये पॉइंट यहां मिल गया, x बराबर 1 y बराबर 1। तो कौन सा पॉइंट है भाई, P, हमने इसको लिख दिया P। चलिए अगला क्या है, अगले पे है x बराबर 2 y बराबर 2, तो x बराबर 2 y बराबर 2 ये मिल गया। कौन सा है भाई ये Q है। चलिए इसको भी Q ले लीजिए थे। उसके बाद x बराबर 3 y बराबर 3, x बराबर 3 y बराबर 3, यहां मिल गया कौन सा पॉइंट, यहां मिल गया R। ठीक है ना। उसके बाद कौन सा है, x बराबर 4 y बराबर 4, तो x बराबर 4 y बराबर 4। ध्यान रखना शुरुआत हमको x से ही करना है, सबसे पहले x की तरफ बढ़ेंगे फिर y की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल गलती नहीं करना। तो ये हमारा पॉइंट हो गया S। चलिए अब हम इसको मिला लेते हैं, तो ये मिल गया, ये लीजिए ये मिल गया। तो क्या है भाई, यहां हमारा पूरे पॉइंट्स को हमने मिला लिया। चाहे तो आप PQRS की जगह उन पॉइंट को भी लिख सकते थे, तो वो पॉइंट लिखने पे ऐसे हो जाते हैं, ये है 1 1, ठीक है, ये है 2 2, ये है 3 3 और ये 4 4। आप चाहे उनको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारे ये पूरे प्लॉट्स जो हैं वो बन गए हैं और काफी खूबसूरत भी लगता है देखने में। तो यहां पर ये होता है क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारे अगले क्वेश्चन में। कुछ हमें इनको भी रखना है, K L M N। तो यहां पर अगर मैं K की बात करूं, K की बात करूं तो यहां पर x बराबर 2 है और y बराबर 3 है। ठीक है, L की बात करूं तो यहां पे 5 और 3, मतलब x बराबर 5 और y बराबर 3। और m की बात करूं तो यह है 5 और 5, तो यहां पर x बराबर 5 है और y बराबर 5 है। और अगर मैं n की बात करूं तो यहां पर 2 और 5 है, तो यहां पर x बराबर 2 है और y बराबर 5 है। चलिए ये दोनों हमने सारी चीजें आपको बता दी कि x क्या होता है, y क्या होता है। इसलिए मैं आपको हर क्वेश्चन में ये चीज लिखता भी जा रहा हूं कि यहां पर x क्या होता है और y क्या होता है। तो बिल्कुल भी इन चीजों को भूलिएगा नहीं और याद बिल्कुल रखिएगा। चलिए अब इस पे आते हैं और इस पे आने के बाद अब हम इसकी स्टार्ट करते हैं प्लॉटिंग। मतलब यहां पर हम लोग ग्राफ को, मतलब निर्देशांक को भरना स्टार्ट करते हैं। x देखिए, x 2 है y 3 है, x 2 है और y 3 है। आप इसको ऐसा भी मिला सकते हो, ये मिल गया। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट है भाई, ये है K, हो गया। अब उसके बाद क्या दिया है, 5 और 3, L बराबर दिया है 5 और 3, तो ये रहा 5 और ये 3, 5 और 3 ये रहा। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया L, K और L हो गया। अब क्या बचा, M।
m 5 5 है, तो भाई ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो ये 5, ये कौन सा हो गया m, ठीक है। उसके बाद n 2 और 5, तो x पे 2 और इस पे 5, तो ये हो गया कौन सा n। अगर मैं इन सब लाइन को मिलाऊंगा तो ये मिला, ये मिला और ये मिला और ये मिला, तो यहां पर एक आकृति हमारे सामने निकल के आ रही है जो कि आयत है। हम क्या करेंगे, नहीं यह सरल रेखा में नहीं है, यह सरल रेखा में, सरल रेखा में नहीं है, अतः बनी हुई आकृति एक आयत है, एक आयत है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहां पे होता है कंप्लीट। और उसके बाद यहां पर हमने देखा कि जो हमारी आकृति बन के आ रही है वो कौन सी आ रही है, एक आयत की आ रही है, ठीक है ना। आप इन सारी लाइनों को मिलाओगे तो एक आयत यहां पर बनेगा और ये सरल रेखा है नहीं। तो चलिए यहां पर हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। आगे आते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो अभी हमें करना बाकी है ना। और इसके बाद यहां पर एक चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लोग अपने कोऑर्डिनेट्स मिलाओ, मतलब जब भी आप अपने निर्देशांक मिलाओ तो बिल्कुल ठीक तरह से निर्देशांक मिलाओ। या तो आप उसको जो हमें यहां पर KLMN दिया हुआ है, या तो आप वो लिख दो, या आप अपने यहां पर जो निर्देशांक यहां पर हैं जैसे 2 और 3 आप उनको भी लिख सकते हो, कोई गलती नहीं होगी उनको लिखने में, पर वो भी ठीक से भरिएगा, ठीक है। 5 और 3 5 5, ठीक है, 5 5 और 2 और 5, तो यहां पर यहां हमारा हो जाता है कंप्लीट, और जो कि बहुत इजी है, जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ भी लिया। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है बिना देरी किए हुए। यहां पर अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हमें दिया है बिंदु 2 और 3 और 3 और 2 में से गुजरती हुई एक सरल रेखा खींचिए, उन बिंदुओं के निर्देशांक भी लिखिए जिन पर यह रेखा x अक्ष तथा y अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। चलिए सबसे पहले मुझे क्या बताना है, 2 और 3, 2 और 3 और 3 और 2। सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहां पर दो मुझे, मतलब यहां पर 2 मुझे निर्देशांक दिए हैं, यहां पर x के लिए काम करेगा 2 और y के लिए काम करेगा 3, और यहां पर x के लिए काम करेगा 3 और y के लिए काम करेगा 2। चलिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो चलिए यहां पर x 2 है और y 3 है, x 2 y 3, थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, यहां हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। या आप एक काम करिए, इसको थोड़ा साइड में लिख लीजिए ताकि आपको ये चीज अच्छे से दिख जाए। तो ये हो गया कितना, 2 और 3, है ना। उसके बाद दिया है 3 और 2, 3 और 2, तो 3 और 2 ये लीजिए, हमने इसको भी लिख दिया 3 और 2। अब देखिए मुझे बोला है कि इसको काटती हुई एक रेखा बनाइए, मतलब ये यहां से अगर मैं रेखा बनाऊंगा, ये बिल्कुल सीधी, ये लीजिए, तो यहां पे जो रेखा बनेगी x अक्ष और y अक्ष पे, तो x अक्ष पे और ये y अक्ष, मतलब अगर थोड़ा सा मैं ठीक से बनाऊं तो ये बिल्कुल इसको छूती हुई जाएगी, ये यहां, ये, ठीक है। तो x अक्ष पे क्या मिलेगा मुझे, x अक्ष पे मुझे क्या, देखिए x अक्ष पे ये है, तो x अक्ष पे तो 5 और 0 क्या मिलेगा, 5 और 0, और y अक्ष पे क्या मिलेगा, y अक्ष पे मिलेगा, यहां पर x 0 है और y 5 है, तो यहां पे मिलेगा 0 और 5। तो यहां पर मुझे क्या मिला, x अक्ष पे 5 0 मिला, क्योंकि उसका रीजन ये है क्योंकि यहां पे 5 जो है वो x अक्ष पे है और यहां पर 0 है, तो यहां पर हो जाएगा 5 और 0। तो एक तो ये मिल गया x अक्ष पे, और y अक्ष पे क्या मिल गया, y अक्ष पे क्या मिल गया मुझे,
0 और 5। मैं आपको एक चीज और बता दूं आपके नॉलेज के लिए कि x अक्ष पे y का मान 0 होता है और y अक्ष पे x का मान 0 होता है। उस चीज को बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा और इसको अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे बिना देरी किए हुए। कौन कौन से क्वेश्चन है जिसे हमें अभी सॉल्व करना है? चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है देखते हैं। हमें अगले क्वेश्चन में दिया है कि हमें यहां पर ये वाले मतलब इस ग्राफ में हमें कुछ आकृतियां दी हुई हैं जैसे ए ओ बी सी पी क्यू आर एस के एल एम। यहां पर हमें ये जो आकृतियां दी हुई हैं तो इन आकृतियों के निर्देशांक क्या हैं ये मुझे पहचानना है। तो ये तो बहुत ही आसान है, कैसे निकालेंगे? चलिए सबसे पहले मैं आकृति की बात करता हूं। आकृति इसकी, इस आकृति की बात करता हूं तो यहां पर हल में आएंगे निर्देशांक, निर्देशांक, ठीक है ना। तो यहां पर ए के निर्देशांक, बी के निर्देशांक और सी के निर्देशांक और ओ के निर्देशांक। यहां पर हम लोग इसके यहां पर इसके निर्देशांक निकालेंगे। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? देखिए यहां पर एक्स अक्ष पे ओ है और वाई अक्ष पे 0 है तो ए के निर्देशांक निकल जाएंगे 2 और 0। ये ए के निर्देशांक निकल जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक्स अक्ष पे यहां पे 0 है। जब एक्स अक्ष पे जब अक्ष पे कोई बिंदु होता है ध्यान रखना वो फिर हमारा या तो वो एक्स या तो वाई पे होगा पॉइंट तो वो x0 होगा या अगर x पे पॉइंट होगा तो y0 होगा। ये बिल्कुल ध्यान रखना। मतलब अगर आपका ऐसा पॉइंट ये x अक्ष पे है और ये y अक्ष पे है तो यहां 0 है। अगर आपको यहां पे कोई पॉइंट दिखता है तो समझ लीजिए कि वो बिंदु x अक्ष पे है। तो यहां पर जैसे a है और यहां पर ये b है तो समझ लीजिए कि ये होगा a और 0 और यहां पर x0 होगा और y b होगा। तो ये ऐसे कहलाता है। बिल्कुल अच्छे से समझना, इस चीज को भूलना मत। तो यहां इनका बहुत ज्यादा यूज भी होने वाला है। तो चलिए मैं आपको बता दूं क्या करना है इसमें। तो चलिए सबसे पहले हमारे ए के निर्देशांक निकल गए। अब मैं अगर बी की बात करता हूं तो बी कहां है? देखिए बी 2 और वाई अक्ष पे एक्स अक्ष पे 2 है और वाई अक्ष पे 3 है तो 2 और 3 ये हो गए बी के, है ना। उसके बाद निकालना है सी के। तो देखो सी यहां पर वाई अक्ष पे है तो यहां पर हो जाएगा सी वाई अक्ष पे और एक्स अक्ष पे 0 है तो ये हो गया क्योंकि मैंने अभी समझाया था आपको। उसके बाद ओ मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 ही होते हैं। ये आपको क्वेश्चन मैच द कॉलम मतलब सही जोड़ी में भी पूछा जा सकता है। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है, खाली स्थान में भी पूछा जा सकता है। भूलना मत, मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं ना वो 0 0 होते हैं। चलिए आगे आते हैं अब अपनी अगली आकृति पे। ये आकृति हमारी ये थी। अब हम आते हैं हमारी पी क्यू आर एस पे, ये वाली आकृति पे, ठीक है। तो अब इस वाली आकृति के लिए हम क्या करेंगे? पी के निर्देशांक निकालेंगे, यहां पर क्यू के निकालेंगे, पी के, क्यू के, आर के और एस के। चलिए पी के निर्देशांक देखिए पी यहां पे 4, एक्स अक्ष पे 4, वाई अक्ष पे 3, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पी जो है वो एक्स अक्ष पे 4 है और वाई अक्ष पे 3 है तो अब आ जाएगा 4 और 3 मतलब 4 और 3, ठीक है ना। अब उसके बाद क्यू एक्स अक्ष पे 6, वाई अक्ष पे 1 तो 6 और 1, ठीक है। उसके बाद आती है आर की बारी तो आर 6 और 5 तो 6 और 5, है ना। उसके बाद आती है किसकी? एस की बारी तो एस जो है वो 4 है और वाई कितना है? 7 तो ये हो जाएगा 4 और 7। तो चलिए ये तो हो गया हमारा पी क्यू आर एस के। अब बचा के एल एम के, ठीक है ना। यहां पे के एल एम के निर्देशांक बचे तो चलिए के एल एम पे आते हैं। तो देखिए के जो है वो यहां पे 10 है और यहां कितना है? 5। तो जो के है एक्स अक्ष पे 10 है और वाई अक्ष पे 5 है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं एल की तो एल एक्स अक्ष पे 7 है और वाई अक्ष पे भी 7 है तो यहां हो जाएगा एल तो ये हो जाएगा 7 और 7। चलिए आगे आते हैं
कौन सा m, तो m हमारा 10 है x अक्ष पे और y अक्ष पे 8 है, तो m हो गया हमारा 10 और 8। तो ये हमें केवल निर्देशांक निकालने थे, और निर्देशांक किसके क्या थे वो तो बहुत ही आसान है निकालना। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप हमेशा जब भी आप लोग निर्देशांक पूछे हो, कोई भी आकृति यहां पर दी हो, अगर यहां पे कोई बिंदु भी दिया हो, अगर उसके निर्देशांक निकालना है, उसका सबसे अच्छा मेथड होता है आप करिए स्केल का यूज। स्केल को यहां रखिए और वो मिलाइए कि वो क्या है, और y अक्ष और x अक्ष से उसको बहुत अच्छे से मिलाइए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है यहां पर उनको देखने में गलती हो जाएगी, तो आपके निर्देशांक बिल्कुल भी ठीक नहीं निकलेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से समझना और अच्छे से करना। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और उसमें समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, हमें क्या बताना है, निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य, असत्य को ठीक कीजिए। पहला दिया है कोई बिंदु जिसका x अक्ष 0 है तथा y निर्देशांक शून्योत्तर है। मतलब सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, यह है x अक्ष और यह है y अक्ष। अब इनने क्या बोला है, x अगर 0 है और y की जगह आप ले लीजिए a, ठीक है, तो x अक्ष पर स्थित होता है। देखिए यहां पर तो y अक्ष पे स्थित होता है। देखिए यह है मूल बिंदु, है ना। अब देखिए इनने बोला है x अक्ष पे 0 है, इनने क्या बोला है, x अक्ष पे 0 है और y अक्ष पे a है। तो x अक्ष तो 0 हो गया और y अक्ष पे कहीं पे भी a है ना। तो ये इनका कहना ये है, क्या वो y अक्ष पे स्थित होता है, तो हाँ ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये काय पे स्थित है, ये y अक्ष पे ही तो स्थित है, तो हम लिखेंगे ये सत्य है। हमें क्या बोला था कि अगर हमारा x का निर्देशांक 0 है, तो x का निर्देशांक 0 है निर्देशांक, और y शून्योत्तर है, मतलब y कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 या कोई चारों या अचर कुछ भी हो सकता है। अगर वो y अक्ष पे स्थित है तो क्या y अक्ष पे स्थित होता है, तो हां बिल्कुल। अगर x की वैल्यू 0 होती है और y की अगर कोई वैल्यू दी हुई होती है तो वो x अक्ष पे ही स्थित होता है। ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे आते हैं और आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। कोई बिंदु जिसका y निर्देशांक 0 है। अब क्या हो गया, y 0 हो गया, y क्या हो गया, y 0 हो गया। चलिए y हो गया 0 और x क्या हो गया, x हो गया शून्योत्तर, x निर्देशांक का 5। चलो x निर्देशांक 5 है, तो वो क्या x अक्ष पे स्थित होता, क्या वो y अक्ष पे स्थित होता है। देखिए यहां पर ये है हमारा x और ये है y, मतलब y 5 दिया हुआ है, तो यहां पर इसे 1 2 3 4 और 5, तो यहां पे y 0 है और x पे 5 है, तो यहां पर ये निर्देशांक हो जाएगा 0 और 5, 5 और 0, क्या हो जाएगा 5 और 0। पर ये कौन से अक्ष पे स्थित हुआ है, ये x अक्ष पे आया है। क्यों, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू तो 5 है, y की वैल्यू 0 है, तो कौन से अक्ष पे है, x अक्ष पे है ना। पर इनने क्या बोला है कि वो x अक्ष पर स्थित होगा, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं ये असत्य है। कौन से अक्ष पे होगा, ये y अक्ष पे नहीं x अक्ष पे होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया सही। अब क्या बोला है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। जी हां, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 ही होते हैं, तो ये हो गया सत्य। तो यहां हमारी प्रश्नावली 15.2 खत्म होती है। और उसके बाद देखा आप लोगों ने कि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो कितने अच्छे और कितने बढ़िया हैं। मैंने क्या बताया आपको कि इसके अंदर हमको क्या यूज करना है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, बस जो देखा है वही तो लिखना है। तो बस बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। हमारे वीडियो कैसे देखना है, किस तरह से वॉच करना है, उसका मैं पूरा प्रोसेस आपको बताता हूं। करना क्या है, गूगल पे सबसे पहले मैग्नेट ब्रेन्स को टाइप कर लीजिए, और जब आप टाइप कर लेंगे तो आप लोग एक स्लाइड पे पहुंच जाएंगे, वो आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि यहां जो लिखा है वो हम करके भी दिखाते हैं। जी हां, 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहां पर आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई चार्ज नहीं देना है, बस आपको अपनी पढ़ाई फ्री में करना है। और जैसा मैं आपको प्रोसेस मैथ्स के लिए बता रहा हूं, बाकी सारे सब्जेक्ट को देखने का प्रोसेस बिल्कुल वही है। उसी तरह से आप लोग अपने सारे सब्जेक्ट देख सकते हैं। जैसे जब आप लोग हमारे हिंदी मीडियम पे जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि हिंदी मीडियम
में यहां पर आपको सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी। जब हम वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो हम मैथ्स के उस पर्टिकुलरली विंडो के अंदर पहुंच जाएंगे। यहां पर मैथ्स में जो भी रेगुलर पाठ्यक्रम आपके सामने पढ़ाया गया है वो आपको यहां पर सिस्टमैटिकली दिखाई देगा। आपको जो भी अध्याय पढ़ना है बस आप उसको क्लिक करो, एक वीडियो, बहुत अच्छी क्वालिटी वाले वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेंगे कुछ इस तरह से। बस आपको करना क्या है, वीडियो देखना है, वो भी फ्री में देखना है और अपनी पढ़ाई करना है और अपनी क्लास में पास होकर आगे बढ़ना है। तो बने कहां रहना है भाई, बने रहना है आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।